नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी एक पवित्र कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की ये गाथा। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस दिव्य मिलन के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। इरादा यही है कि इस प्राचीन कथा के जो जरूरी हिस्से हैं उनको समझें, मतलब उसके पीछे का अर्थ खोजें और ये भी कि आज ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। ये कहानी ना सिर्फ एक शादी के रस्म नहीं है। ये तो जैसे हिंदू पौराणिक कथाओं का एक बहुत बड़ा ताना बाना है ना, उसका एक अहम हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है सती के आत्मदाह से, और फिर शिव जी कैसे बिल्कुल वैराग्य में चले जाते हैं। और देखिए, ये शादी देवताओं के लिए, यहाँ तक कि सृष्टि के संतुलन के लिए भी जरूरी हो गई थी। तारकासुर वाला प्रसंग है ना, वो साफ बताता है ये मतलब व्यक्तिगत प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय जरूरत थी। हाँ, ये तारकासुर वाला बिंदु महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले वो सती वाली बात। कहानी शुरू होती है भगवान शिव की पहली पत्नी सती से। जैसा हमें पता चलता है, उनके पिता थे राजा दक्ष। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, पर उसमें शिव जी को बुलाया नहीं। और जब सती वहां गई तो पति का अपमान हुआ, और वही अपमान सह नहीं पाई। फिर उन्होंने योगाग्नि से अपना देह त्याग दिया। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, इसने तो जैसे पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, सती का ये जो देह त्याग था, इसने शिव पर बहुत गहरा असर डाला, बहुत ज्यादा। वो इतने दुखी, इतने विरक्त हो गए कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हिमालय की गुफाओं में चले गए और गहन समाधि में लीन हो गए। और उनका ये वैराग्य, देखिए, ये सिर्फ एक पति का दुख नहीं था। शिव, जिनको हम परम चेतना मानते हैं ना, पुरुष तत्व, जब वो इस तरह से बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए, तो जो सृष्टि की क्रियात्मक ऊर्जा है, मतलब प्रकृति, उसका प्रवाह जैसे रुक सा गया। इसका सीधा असर पड़ा, मतलब ब्रह्मांडीय स्तर पर। अच्छा, मतलब चेतना के निष्क्रिय होने से ऊर्जा का प्रवाह भी थम गया। और यहीं पर फिर पार्वती का आगमन होता है कहानी में। जी। कहते हैं कि सती ने ही फिर से जन्म लिया, हिमालय के राजा हेमवान और रानी मेना के घर, पार्वती के रूप में। और दिलचस्प बात यह है, जैसा सुनने में आता है, कि बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति एक खिंचाव था। जैसे उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य शिव ही है। हाँ, जैसे उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य शिव ही है। हाँ, ये पूर्व जन्म का संबंध था जो नए रूप में सामने आ रहा था। फिर जब पार्वती थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो नारद मुनि आए और उन्होंने ही पार्वती को बताया कि हाँ, तुम्हारे पति तो शिव ही बनेंगे, लेकिन उनको पाने के लिए बहुत कठिन, बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या करनी होगी। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है, वो है पार्वती की तपस्या की कठोरता। वर्णन मिलता है कि सालों तक उन्होंने अन्न जल छोड़ा, फिर सूखे पत्ते खाए, और फिर तो सिर्फ हवा पर जीकर तप किया। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहते हैं, मतलब जिसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए हों। अपर्णा, जरा सोचिए, एक राजकुमारी, मतलब हर तरह के सुख में पली बढ़ी, और वो इतनी कठोर साधना कर रही थी। ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, ये तो अटूट संकल्प था, सच्ची निष्ठा थी। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलने का तप था एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और उनकी इस तपस्या की जो अग्नि थी ना, कहते हैं उसने तीनों लोकों को तपा दिया, देवताओं तक उसकी गर्मी पहुंची। लेकिन उस समय स्वर्ग में एक और बड़ी दिक्कत चल रही थी, और उसका हल भी इसी तपस्या से जुड़ा था। हाँ, वो तारकासुर वाली बात है ना। एक असुर था तारकासुर, उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था। वरदान ये कि उसकी मौत सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है, और कोई उसे मार नहीं सकता। अब वो देवताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था, कोई हरा ही नहीं पा रहा था उसे। सही कहा। और शिव, वो तो गहरे ध्यान में थे, संसार से बिल्कुल अलग। ऐसे में उनकी शादी होना, फिर पुत्र का जन्म, ये तो देवताओं को नामुमकिन सा लग रहा था। और तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जैसा विवरण है, सब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि भाई किसी तरह शिव को जगाइए, पार्वती से उनका विवाह करवाइए। ये दिखाता है कि ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं रह गई थी, ये सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी हो गई थी। देवताओं की पूरी उम्मीद अब पार्वती की तपस्या पर और शिव के वैराग्य टूटने पर थी। तो फिर देवताओं ने भी कोशिशें शुरू की। उन्होंने कामदेव को भेजा था ना शिव की तपस्या भंग करने, लेकिन उसका नतीजा तो हम जानते हैं। शिवजी ने गुस्से में कामदेव को ही भस्म कर दिया। उससे तो मामला और बिगड़ गया। लेकिन पार्वती, उनकी तपस्या चलती रही बिना रुके। आखिरकार उनकी निष्ठा ने, उनकी तपस्या ने
शिव का ध्यान खींचा। पर शिव ने उन्हें ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लिया। उन्होंने सोचा चलो परीक्षा लेते हैं। हाँ, ये परीक्षा वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है, बहुत अहम भी है। शिव एक बूढ़े जटाधारी ब्रह्मचारी का रूप धरकर पार्वती के पास गए, जहां वो तप कर रही थीं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने खुद शिव की ही बुराई शुरू कर दी। कहने लगे, अरे सुंदरी, तुम जैसी राजकुमारी इस शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, नंगे घूमने वाले योगी के लिए क्यों तप कर रही हो? उसके पास न कुल है, न रूप है, न पैसा, तुम उससे शादी करके क्या करोगी? वो असल में पार्वती के प्रेम की गहराई जानना चाहते थे। क्या ये प्रेम सिर्फ भारी चीजों पर है या कुछ और बात है? ये तो वाकई कठिन परीक्षा थी। पार्वती ने क्या कहा? वो हिली तो नहीं अपने निश्चय से? बिल्कुल नहीं। पार्वती का जो जवाब था वो उनके प्रेम की पवित्रता और उनके निश्चय को दिखाता है। उन्होंने उस ब्रह्मचारी से कहा, आप शिव के असली रूप को नहीं जानते। वो बाहर से भले योगी दिखते हों, पर वही जगत के आधार हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राण हैं। मैंने तन मन वचन से उन्हें ही अपना पति माना है और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, चाहे जो हो जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका प्रेम शिव के बाहरी रूप से या दुनिया क्या सोचती है उससे कहीं परे है, आत्मा का जुड़ाव है। और इस जवाब ने शिव का दिल जीत लिया। वो अपने असली रूप में आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा से मैं बहुत खुश हूं। आज से मैं तुम्हारा दास हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? और पार्वती ने उन्हें पति रूप में मांगा। अद्भुत। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति हर कसौटी पर खरी उतरती है। तो इस स्वीकृति के बाद फिर शादी की तैयारियां हुई होंगी? हाँ, और अब आता है कहानी का एक और बहुत ही अनोखा, बहुत यादगार हिस्सा, शिवजी की बारात। ये कोई आम बारात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है। विवरण तो यही बताते हैं कि वो बारात देखकर सब चौंक गए थे। दूल्हे राजा शिव के साथ कौन-कौन थे? उनके गण थे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, अघोरी, सांप, बिच्छू, मतलब हर तरह के अजीबोगरीब प्राणी। नंदी बैल पर सवार शिवजी, शरीर पर भस्म, गले में सांपों की माला, बिखरी जटाएं। लेकिन मजे की बात यह कि इसी बारात में विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सारे देवता भी शामिल थे। मतलब एकदम विरोधाभासों का संगम था वो। हाँ, कल्पना कीजिए उस नज़ारे की, जब ये अनोखी बारात ढोल नगारों, शायद डमरू और शंख ही होंगे, के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंची। राजा हिमवान के महल, पार्वती की माँ रानी मीना दरवाजे पर आईं दूल्हे का स्वागत करने। लेकिन शिव और उनकी बारात का ये रूप देखा तो वो डर के मारे बेहोश ही हो गईं। उन्हें फिक्र हो गई कि उनकी इतनी सुंदर बेटी ऐसे वर के साथ कैसे रहेगी। ये तो एक माँ की स्वाभाविक चिंता लगती है। फिर क्या हुआ? शादी रुकी तो नहीं? नहीं नहीं, स्थिति को संभालने के लिए और रानी मीना और बाकी सबको यकीन दिलाने के लिए शिव ने अपना दूसरा रूप दिखाया। परम सुंदर, शांत, मंगलकारी रूप। सोने जैसा चमकता शरीर, सुंदर कपड़े, गहने, ऐसा रूप कि सब बस देखते रह गए। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ वैराग्य या रुद्र यानी भयंकर ही नहीं है, वो सुंदरता और कल्याण के भी स्रोत हैं। वो शिव हैं यानी कल्याण करने वाले। इस रूप को देखकर रानी मीना और सब लोग खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। ये समझना बहुत जरूरी है कि शिव के कितने अलग अलग रूप हैं। वो संहारक भी हैं, वो सृजनकर्ता भी, वैरागी भी हैं और सबसे बड़े प्रेमी भी। वो हर द्वंद, हर गेगन साथ से परे हैं। बिल्कुल। और वो बारात जिसमें हर तरह के जीव थे, देवता, इंसान, और वो भी जिन्हें समाज डरावना समझता है, वो शिव के पशुपति रूप का प्रतीक है। पशुपति मतलब सभी जीवों के स्वामी, वो किसी में भेद नहीं करते। इसके बाद फिर पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, गंधर्वों ने गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। पूरे ब्रह्मांड में जैसे आनंद छा गया। वाकई एक दिव्य और भव्य मिलन था ये। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो हमारे स्रोत क्या मुख्य संदेश देते हैं? पहला तो शायद यही है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति और पक्के इरादे से कुछ भी पाया जा सकता है, ईश्वर भी, जैसे पार्वती ने कर दिखाया। निश्चित रूप से ये भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप रंग, पैसे या समाज में क्या रुतबा है, इस पर टिका नहीं होता।
ये तो आत्मा का आत्मा से गहरा जुड़ाव है। पार्वती ने शिव के योगी रूप को भी उसी प्रेम से अपनाया जो उनके सुंदर रूप के लिए था। और शायद सबसे गहरा संदेश यह है कि शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये सृष्टि के दो मूल सिद्धांत हैं, न पुरुष यानी शिव यानी शुद्ध चेतना, और प्रकृति यानी क्रिया करने वाली ऊर्जा पदार्थ, उनकी आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है ये विवाह। पुरुष और प्रकृति मतलब चेतना और ऊर्जा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके मिलने से ही सृष्टि चलती है, संतुलन आता है, जीवन बनता है? हाँ, बिल्कुल। हिंदू दर्शन में यही माना जाता है। शिव चेतना है जो शक्ति ऊर्जा के बिना कुछ कर नहीं सकती, निष्क्रिय है। और पार्वती शक्ति है जो चेतना के बिना दिशाहीन है, बिखरी हुई है। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी ब्रह्मांड में गति आती है, सृजन होता है, संतुलन बनता है। उनका विवाह इसी हमेशा रहने वाले सत्य का एक पौराणिक रूप है। इसीलिए तो उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में भी देखते हैं, आधा शिव आधी पार्वती, ये दिखाने के लिए कि वो असल में एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये तो बहुत ही गहरा मतलब दार्शनिक पहलू है इस कहानी का। यस। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये तो जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक सूत्र भी है। ये व्यक्तिगत स्तर पर प्रेम और भक्ति की कहानी भी है, और साथ ही साथ ब्रह्मांडीय स्तर पर संतुलन और सृजन की भी। सही कहा। इसमें हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि कैसे निष्ठा और तप से मंजिल मिलती है, और साथ ही ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है ये भी दिखाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जीव में शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा दोनों ही हैं, और जीवन का उद्देश्य शायद इन दोनों में एक संतुलन बनाना ही है। तो ये थी भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा, जैसा कि हमें उपलब्ध विवरणों से मालूम होता है। सती के आत्मदाह से लेकर शिव के वैराग्य तक, पार्वती की कठोर तपस्या, देवताओं की चिंता और कोशिशें, शिव द्वारा ली गई वो प्रेम की परीक्षा, वो अनोखी बारात, और अंत में चेतना और ऊर्जा का वो महामिलन। साना, और ये कथा हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाती है। जीवन में चाहे वो आध्यात्मिक रास्ता हो या दुनियादारी का, हम सबको किसी न किसी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये मुश्किलें बाहरी हालात के रूप में आ सकती है या हमारे अपने अंदर के शक के रूप में। पार्वती की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन परीक्षाओं का असली मकसद क्या होता है, और कैसे हमारी अंदरूनी निष्ठा, हमारी सच्ची लगन बाहरी चुनौतियों पर और समाज की या हमारी खुद की बनाई सोच पर जीत हासिल कर सकती है। ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है, ये शायद हर उस इंसान की कहानी है जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है।